मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका आज के हमारे इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रेडॉक्स पोटेंशियल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है ये? बिल्कुल सिंपल है इसमें कि यदि हम किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन के अंदर डुबोते हैं तो डुबोने के पश्चात जो धातु की छड़ है वो एक इलेक्ट्रोड बन जाती है और उसके जो आयन हैं वह जो छड़ है उसके मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हम किसी अकेले रिएक्शन के अंतर्गत अकेले इलेक्ट्रोड के लिए कि उसका कितना विभव है ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उस का विभव ज्ञात करने के लिए उस विलयन में उस धातु का विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है का मान ज्ञात करने के लिए हम उसको सर्वप्रथम सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को उसके साथ में जोड़ करके हम एक सेल बनाते हैं और सेल बनाने के बाद में उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जब सेल बनाते हैं तो जो SHE है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 1 मोल सांद्रण के ऊपर हाइड्रोजन आयनों का H2 गैस में परिवर्तन होना, उसके लिए E0 का मान, मानक जो अपचयन विभव है उसका मान 0 आता है। अतः हम सबसे पहले एक धातु की छड़ का जो आपने इलेक्ट्रोड काम में लिया है उसके साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में हम उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान आपने दे रखा है वो 0 होता है, अतः हमें जो मान प्राप्त होगा वो उस धातु इलेक्ट्रोड का प्राप्त होगा जिसको हमने इसके साथ जोड़ करके सेल का निर्माण किया है। तो देखिए कैसे होगा, क्योंकि एकल इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते हैं तो सबसे पहले एक सिंपल छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से कि हमने ये 2 इलेक्ट्रोड इसके अंतर्गत लिए हैं और 2 इलेक्ट्रोड लेकर के इसको यहाँ पर जो भी आपका एमीटर, गैल्वेनोमीटर, हम जिससे जोड़ना चाहें उसको जोड़ सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो है इलेक्ट्रोड लेफ्ट इलेक्ट्रोड और एक है राइट। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि लेफ़्ट और राइट 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो अब चूंकि आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड कौन से हुए, एक तो SHE और एक हुआ आपका धातु का इलेक्ट्रोड जिसका हमें E0 का मान ज्ञात करना है। हमेशा जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर SHE को इस साइड में लेफ़्ट साइड के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। उसके बाद में जो राइट हैंड की तरफ है यहाँ पर उस मेटल को लेंगे, धातु इलेक्ट्रोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसको अपन उसकी दाहिनी साइड में जोड़ेंगे। यहाँ ये परिपथ पूरा कर देंगे, सर्किट पूरा कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, एनोडिक ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एनोडिक ऑक्सीडेशन, एनोड कहलाएगा और इसके ऊपर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। ये होगा कैथोड, तो कैथोडिक रिडक्शन, यहाँ पर इसके ऊपर रिडक्शन होगा। अब हमने एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक, तो जिंक जो है उसके लिए कि यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इधर हमने जिंक ले लिया। तो जिंक के लिए यदि हम इस प्रकार से E0 जिंक +2 आयन कन्वर्टेड इनटू जिंक मान निकालते हैं -0.6 वोल्ट, ये वैल्यू प्राप्त होती है जिंक के लिए। यदि हम इस प्रकार से
ये जो अपचयन विभव का मान है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान निकालते हैं जिंक के लिए, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है -0.76 वोल्ट। उसके बाद क्यों हमने इन दोनों को जोड़ा, हाइड्रोजन का जीरो था तो उसके हिसाब से ये इस केवल जो जिंक का था इलेक्ट्रोड था उसके लिए आया। इसी प्रकार से सपोज करें कि यदि हम यहाँ पर कॉपर के लिए निकालते हैं E0, तो कॉपर +2 कन्वर्टेड इनटू कॉपर बराबर +0.34 वोल्ट। ये कॉपर के लिए मान आता है। इसी प्रकार से यदि हम सिल्वर के लिए निकालते हैं तो E0 Ag प्लस आयन कन्वर्टेड इनटू Ag बराबर +0.80 वोल्ट, ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये तो केवल सिंगल यानी कि एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान हम इस प्रकार से सेचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक सेल बना करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि सपोज करें कि हम इसको जोड़ें किसके साथ में, कि जिंक और कॉपर, ये देखिए यहाँ पर था कि जिंक और कॉपर दोनों को जोड़ करके एक गैल्वेनिक सेल बना लें या डेनियल सेल का निर्माण कर लें, तो उसके E0 का मान क्या होगा, E0 सेल के E मान क्या होगा, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में इनमें से कौन सा होगा और राइट में कौन सा होगा। लेफ्ट साइड में हम किसे लें, जिंक को लें या कॉपर को लें, और राइट साइड में किसको लें। तो बिल्कुल सिंपल सा एक नियम है कि उस इलेक्ट्रोड को हम हमेशा यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेंगे जिसके E0 का मान नेगेटिव आया हुआ है, जिसके पॉजिटिव है उसको हम इस दिशा के अंदर राइट हैंड की तरफ यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा आपका लेफ्ट साइड में होगा एनोडिक ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होगा, इधर होगा आपका कैथोडिक रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल। तो अब आप इसको कर लें। देखिए E0, क्योंकि E0 इसके हिसाब से अपन जो फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हैं, E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ये वैल्यू आप लिखेंगे कि E0 सेल क्या होगा, E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो E0 राइट का मान क्या था, E0 राइट यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पर लिया अपन ने राइट के अंदर पॉजिटिव ये, तो ये हो गया +0.34 वोल्ट, ये राइट में है यहाँ पर। और उसके बाद में माइनस इसका मान कितना है, -0.76 वोल्ट। और यदि इसको सोल्व करते हैं तो अपन +0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट बराबर, यदि इसको निकालते हैं अपन तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। कितना आ गया, 6 और 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू हमने इसमें निकाल दी 0.76.34 10 1.0, यानी कि 1.0 जो वोल्ट था 1.1 वोल्ट अपना इसमें, इसका E0 का मान हमें E0 सेल का मान प्राप्त होगा। उसके बाद में हम इसकी रिएक्शंस लिखेंगे। तो रिएक्शंस क्या होंगी, आप लिखिए इसकी रिएक्शन। रिएक्शंस होंगी जैसे E0 राइट एंड E0 लेफ्ट। तो लेफ्ट के ऊपर क्या होगा, जिंक, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, कन्वर्टेड इनटू जिंक +2
+2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर रिडक्शन होगा तो सेम जैसे दे रखा है वैसे आएगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ये इसके अंदर इस प्रकार से सॉलिड और ये एक्वस। तो इस प्रकार से यदि हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन हमें इसमें प्राप्त होगी दोनों के। इससे एक निष्कर्ष और निकलता है इनके जो ये अपने निकाले हैं रिडक्शन पोटेंशियल, उसके आधार पर कि जिंक की हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, कि इसका जो नेगेटिव ये जो E0 का मान है वो ये इंडिकेट करता है कि जिंक की कॉपर की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा और उसका अपचयन होगा, क्योंकि आपने एक सेल बना दिया। तो E0 सेल का मान हमने निकाल दिया और ये निकाल दिया। इसके अलावा हम सीधे यहाँ देखिए मान लिखा था, हम सीधे यहाँ ये फॉर्मूला यूज नहीं करके सीधे भी जैसे आपने लिखा है तो इसके आधार पर बताइए, हम इसको भी बता सकते हैं कैसे कि लेफ्ट साइड के अंदर एनोडिक ऑक्सीडेशन अपन लिखा, तो एनोड के ऊपर किसको लेंगे, जिसके E0 का मान नेगेटिव होगा, तो वहाँ ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी। तो इधर नेगेटिव इसका है तो ये होगा, तो ये होगा जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। दूसरे में कैथोडिक रिडक्शन, तो रिडक्शन के अंदर यही कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। अब इसको जोड़ देंगे हम तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर +2 कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 आयन एंड प्लस कॉपर सॉलिड। तो इस प्रकार से सेल की जो अभिक्रिया है उसको हम लिख सकते हैं। अब इसके E0 का मान आप फिर यहाँ लिख के देख लें कि E0 सेल, E0 क्या दे रखा है इसका मान, E0 इसका मान दे रखा था ये, तो इसका रिवर्स हो जाएगा +0.6 वोल्ट और इसका +0.34 वोल्ट, क्योंकि दोनों ही मान प्लस में है तो इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो 0 और 7 और 1 10 11 1.1, तो 1.1 वोल्ट E0 सेल का मान आ जाएगा 1.1 वोल्ट। यहाँ पर एक बिंदु और विशेष ध्यान रखने वाला है, वो ये है कि ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं में, ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं में E0 इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान, जो E0 का मान है वो बराबर होता है, केवल उसका चिन्ह भिन्न होता है, कि यानी कि उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है, अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है, अगर रिवर्स रिएक्शन संपन्न होती है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम E0 सेल का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि E0 सेल का मान हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है कि यदि हम इन दोनों को लेकर के एक सेल का निर्माण करें, जो कि गैल्वेनिक या डेनियल सेल बना लें, किसको, दो हमारे पास में ये इलेक्ट्रोड हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष हमने निकाला, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये आया, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ये आया। अब यहाँ पहला सवाल ये आता हमारा कि हम इस लेफ्ट में, क्योंकि अगर ये नहीं बनाएंगे आपकी समझ में नहीं आ पाएगी पूरी बात, आप सबसे पहले इस प्रकार से एक छोटा सा चित्र बनाइए और उसमें ये तय कीजिए कि हम इधर लेफ्ट साइड में किसको लें। पहले हमने लिखा था कि जिसका मान अधिक ऋणात्मक हो उसको लेंगे, धनात्मक वाले को। अब इसमें देखिए दोनों ही धनात्मक हैं, तो जो माइनस की बात करें इसको ध्यान रखिए कि धनात्मक है, इसका मतलब ये वैल्यू कम है, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अब की बार इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब आप फिर लिखेंगे कॉपर +2 आयन की बजाय क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीकरण में, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया इसका कि ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया।
अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा जैसा दे रखा है, Ag प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड, तो ये इस प्रकार से होगा। लेकिन ये कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं कि रिएक्शन में होंगे, तो इस प्रकार से 2Ag सॉलिड। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस आयन कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन प्लस 2Ag सॉलिड। ये रिएक्शन हमें इसमें प्राप्त होगी। आप इसको इसके E0 सेल के आधार पर और दोनों के आधार, पहले इस रिएक्शन के आधार पर लिखें। देखिए इसमें E0 क्या है, E0 की वैल्यू इसके अंतर्गत कितनी हुई, अपने को दे रखा था ये, तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि -0.34 वोल्ट। इसमें कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है प्लस 0.80 वोल्ट। यदि इसको सोल्व करते हैं प्लस 0.46 वोल्ट, ये वैल्यू हमें इसकी प्राप्त होती है, धनात्मक वैल्यू मान प्राप्त हो रहा है। ये तो इससे अब E0 सेल से भी निकाल सकते हैं आप, जो फॉर्मूला था अपना E0 सेल के आधार पर, तो E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। राइट यानी कि यहाँ पर कितना था, E0 राइट ये रहा, तो राइट के अंदर जैसा कि आपका कौन सा आएगा, ये वाला, तो यहाँ पर आएगा प्लस 0.80 माइनस कितना मान था इसके बाद में, इसका था ये वैल्यू दे रखी है प्लस 34 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे प्लस 0.80 माइनस 0.34 बराबर वही वैल्यू आ गई प्लस 0.46 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम E0 सेल का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आज अपन ने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल, कि हम किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के विभव का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और उसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें उसके साथ में एक दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ करके एक सेल बनाना होगा, और इसके लिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि 1 मोल सांद्रण पर हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके E0 का मान 0 होता है। तो हमें जो मान प्राप्त होगा सेल का, वो केवल उस धातु का होगा जिसका हम E0 का मान निकालना चाहते हैं। उसके पश्चात हम विभिन्न जो एकल इलेक्ट्रोड है उनके E0 का मान निकाल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ करके हम एक डेनियल या गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, और बनाने के बाद में E0 सेल का मान निकाल सकते हैं। और मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है, कि यदि हम E0 सेल का मान निकाल सकते हैं, तो पहला बिंदु अपना ये आता है इसके अंतर्गत कि यदि ये इस प्रकार से पॉजिटिव मान आता है, जैसे पहले अपन ने निकाला था 1 रिएक्शन के अंतर्गत, कि यदि E0 सेल का मान धनात्मक आता है, दैट मीन्स वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया संपन्न होती है, हो सकती है। हम इसे अलग अलग नियम हैं, 0.6 वोल्ट का नियम, इसके अलावा जिसको कहते हैं लैटिमर रूल कहते हैं, एक आपका है एंटी क्लॉकवाइज रूल, वामावर्त नियम, उनके आधार पर अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। धन्यवाद। इसके अगला जो भाग है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।